पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस खेलेगा या नहीं, नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। मैच रेफरी को हटाने का तनाज़ा बरकरार, पीसीबी को आईसीसी के जवाब का इंतज़ार। भारतीय मीडिया की जानिब से मुतालबा ना माने जाने की खबरें मुस्तरद। ज़राए पीसीबी के मुताबिक ताहाल आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम है, खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहते हैं। आईसीसी से जवाब न मिलने पर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। मोहसिन नकवी कह चुके मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसीबी ने पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। पायक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाए जाने की खबर दी। एंडी पायक्राफ्ट ने सलमान आगा से कहा था हैंड शेक नहीं होगा। टूर्नामेंट डायरेक्टर ने हाथ ना मिलाने से मुतालिक भारतीय बोर्ड से हिदायत मिलने का बयान दिया था। कल यूएई और पाकिस्तान के दरमियान अहम मैच शेड्यूल। पाकिस्तान के ना खेलने पर यूएई अगले मरहले में पहुंच जाएगा। उधर दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, प्रैक्टिस सेशन मामूल के मुताबिक होगा। खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के तनाज़े पर भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। बीसीसीआई के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो खिलाड़ियों को जबरदस्ती मुखालिफ टीम से हाथ मिलाने पर मजबूर करे। खेल के कवानीन के हिसाब से देखें तो अपोजिशन से मुसाफहा जरूरी नहीं, यह जज्बा खैर सगाली और एक तरह का कन्वेंशन है। दुनिया भर में इस चीज़ पर खैर सगाली के तहत ही अमल किया जाता है। अगर कानून मौजूद नहीं तो उस पर अमल के भी पाबंद नहीं। जिसके साथ कशीदा ताल्लुकात की तारीख हो उससे भारतीय टीम हाथ नहीं मिला सकती। मैच खेलकर मुखालिफ टीम से मुसाफा ना करना सरासर मुनाफिकत है। पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुताबिक नहीं खेला गया। जैसे नस्ल परस्ती के दौर में गैर सफ़ेद फार्म टीम्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलती थीं। क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष राय की भारतीय खिलाड़ियों के इक़दाम की मजम्मत। कहा अगर कोई टीम किसी मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रूह के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। ये अफसोसनाक है कि भारतीय टीम ने हुकूमत के हुक्म पर गैर अखलाकी रवैया अपनाने का कहा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड्स एमसीआई से दरख्वास्त है कि क्रिकेट के मैदान में कशीदगी को रोकें। दुश्मन के 6 जहाज गिरे, वो जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफ़्फ़त मिटाना है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक आ चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब भारत खेल के मैदान में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल से 3 मुल्की दौरा शेड्यूल। कल सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दौरा सऊदीया के बाद बरतानिया पहुँचेंगे, बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। 27 सितंबर को अमेरिका से बरतानिया पहुंचेंगे। 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास। आज जनेवा में होने वाला इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा पर इसराइली हमले पर बातचीत की जाएगी। इसराइली इंसानी हकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास को मुज़ाहिका ख़ेज़ करार दे दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। पाकिस्तान का इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। कतर पर हमला, इसराइली तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम का इज़हार करार। वज़ीर आज़म ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम तजवीज़ किए। कहा इसराइली अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स कायम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान का कतर के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का अयादा। सऊदी वली अहद से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा का यकजा करने पर सऊदी वली अहद के किरदार को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को दौरा रियाज़ की दावत। वज़ीर आज़म की मिस्र, उर्दन, फ़लस्तीन और ताजिकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकातें।
इसराइल का लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कि इसराइली जारहियत की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह लाही अमल इख्तियार करना होगा। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इस्हाक़ डार के भारतीय इक़दामात की मजम्मत। कहा कि भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में कतर के सफारत खाने का दौरा। सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर से मुलाकात। दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुस्लिम दुनिया का अपने दिफा के लिए बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक नागुज़ीर हो चुका। इसराइली जारहियत का मुकाबला करना होगा। उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी दिफाई मुआहदे की ज़रूरत है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास का फौरी इनेकाद काबिल तहसीन है। दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी दुनिया के लिए वहदत के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन ने इसराइल को गजा में नस्लकुशी जैसे संगीन और गैर इंसानी जुर्म का मर्तकब करार दिया। UN इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नस्लकुशी में मुलव्वस बड़े किरदारों की निशानदही की गई। कमीशन ने बताया गया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर आइज़ैक हर्ज़ोग और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा इस जुर्म में सिर फहरिस्त हैं। उधर इसराइली फोर्सेस के मज़ालिम और जबर में शिद्दत आ गई। सेहूनी फोर्सेस के टैंक गजा सिटी में दाखिल होने लगे। सेहूनी फौजियों ने गजा में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करते हुए 3 सहाफ़ियों समेत 60 अफराद को शहीद कर दिया। मुल्क में मानसून का 11वां स्पेल शुरू। सवाबी और मालाकंड में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। तेज़ आंधी से छतें और दीवारें गिर गईं। बाज़ मकामात पर दरख्त और पुल भी उखड़ गए। नशेबी इलाकों में वैन बरसाती नाले में बहकर पुल से नीचे गिर गई। ड्राइवर जख्मी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सिंध के बैराजेस पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू पर पानी की आमद 6,09,000 और अखराज 5,80,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कोट मेठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फुट पर आ गई। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गंडा सिंह वाला और हर इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सुलेमान के पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और चनाब के हेडवर्क्स पर बहाव मामूल पर आ गया। पंजाब में सराबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ़ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर। गुज़श्ता रोज़ पानी से बैठ जाने वाली M5 मोटरवे बहाल ना हो सकी। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़। कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल भी जारी है। सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ दी। घर और इसमें मौजूद सामान डूब गया तो तैयार खड़ी फसलें भी बर्बाद। किसी के सारे मवेशी रेलों में बह गए तो किसी के पास कुछ ही जानवर बाकी बचे। जिसे पनाहगाहें मिल गईं उसे अब अपने साथ जानवरों की खुराक की भी फिक्र है। मुल्क भर में सैलाब के बायस 6,500 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। लाखों अफराद बेघर हुए। मवेशी भी बेठिकाना हो गए। बेआसरा किसानों को जानवरों के लिए मुनासिब खुराक और पानी की फराहमी के मसाइल दरपेश। सैलाब से कबल 600 रुपये में मिलने वाला भूसा 1,000 रुपये तक पहुँच गया। सब्ज़ चारे की कीमत भी 2 गुना हो गई। ग़िज़ाई क़िल्लत, मच्छरों और मुख्तलिफ जरासीमों से नबर्द आजमा जानवरों में दूध देने की सलाहियत भी कम हो गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन। शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग से मुलाकात। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में दिलचस्पी और तोसीही मंसूबों का खैर मकदम।
सदर ने इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन मंसूबों को खुशाइंद करार दिया। कहा नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। शहरी को इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत। पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स और एनर्जी स्टोरेज में ताउन की तजवीज़ भी दे दी। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुताल्लिक़ पेशेवराना उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक़ के दौरान वतन के दिफा के हवाले से पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के समंदरी हुदूद की निगरानी और ख़ित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला यमीन गंडापुर शहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनके पार्टी के लोग शहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कलदम TTP को खुश करने की कोशिश की। KP हुकूमत के अवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली जामे वीज पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत शुरू। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मुलाकात। सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के इक़दाम पर गौर किया गया। मरीम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम से आगाह किया। राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वीट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध और बलूचिस्तान की गंदम की मजमूई माहाना ज़रूरत 4 लाख टन। सिंध में 13 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर और ज़रूरियात से मुतालिक जायज़ा इजलास। कहा सिंध में फरवरी 2026 तक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। मार्च में नई गंदम की फसल सूबे में आ जाती है। स्ट्रेटजिक स्टॉक की ज़रूरत होगी, बर वक्त बंदोबस्त किया जाए। गंदम रिलीज़ पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए पेश की जाए। सूबे में गंदम के दस्तयाबी के पेश नज़र आटे की कीमत पर कड़ी नज़र रखी जाए। सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने कहा हुकूमत के तमाम इदारे ज़िले इंतज़ामी और रेस्क्यू टीम्स मसरूफ़ अमल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाने और इमलाक महफूज बनाने के लिए कोशिशां हैं। वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने कहा कि क्या आपने झूठा और मनगढ़ंत दावा दायर किया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जी ये गलत है। वकील ने कहा कि आपने बानी PTI को लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा मैंने लीगल नोटिस भेजा है और ये सियासी बयान नहीं था बल्कि हतक इज़्ज़त थी। वज़ीर आज़म के बयान पर वकील की जरा मुकम्मल अदालत ने दीगर गवाहों को जरा के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की। फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। इन्हें फौरी ओहदे से हटाकर सीनियर मेंबर को चेयरमैन PTA आरजी तौर पर तैनात किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में टिकटॉक और फेसबुक पर पाबंदी की दरख्वास्त। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे फेसबुक पर, टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब
16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक कानून साजी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। रिटायर्ड जजेस की बेवाओं के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बड़ी तब्दीली। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। रिटायर्ड जजेस ताहयात सिक्योरिटी के हकदार हैं। उनकी बेवाओं को सिक्योरिटी के हद तक ऑर्डर वापस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, कहा कि रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी का हक 2018 के सदारती ऑर्डर नंबर 7 में दिया गया है। उनकी बेवाओं को सिक्योरिटी इस जुमरे में नहीं आई। दोहा पर हमले से 50 मिनट पहले सदर ट्रंप को खबर थी। अमेरिकी मीडिया का दावा, हमले की इतला पहले सियासी सतह और फिर फौजी चैनल्स के जरिए दी गई। सदर ट्रंप ने हमला रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम का कहना था, अगर ट्रंप इस हमले की मुखालिफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। अमेरिका ने सिर्फ दुनिया के सामने नाराज़गी का दिखावा किया। दर हकीकत हमले को रोकने की नीयत मौजूद नहीं थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि जब इसराइल मिसाइल फ़ज़ा में थे तब मुतला किया गया, हमले रुकवाने का मौका नहीं था।